नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडिया न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज या एमपीएससी का प्रिपरेशन करते वक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। दोस्तों एमपीएससी या यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 500 मार्क्स का होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि 715 मार्क्स से 500 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको एक तो लिस्ट के अंदर करता है, लिस्ट से आउट करता है, बल्कि लिस्ट के अंदर ही नहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको ऑप्शनल चूज़ करते वक्त बहुत सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने गलत ऑप्शनल चूज़ किया तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा और दूसरी बात आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऑप्शनल के बारे में उतना पता नहीं होता, कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें और उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे पिछले साल के टॉपर्स और बहुत सारे लोग हैं जो क्लियर किए वाले हैं, उन्होंने भी गलत ऑप्शनल चूज़ किया था। जैसे कि शुभम कुमार यूपीएससी में उनकी रैंक फर्स्ट आई थी, उन्होंने भी पहले गलत ऑप्शनल चूज़ किया था और बाद में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ये ऑप्शनल रखा था। तो दोस्तों अगर आपको पहली बार में सही ऑप्शनल चूज़ करना है और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, विच इज़ बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एमपीएससी या यूपीएससी, विच ऑप्शनल इज इजी फॉर यूपीएससी और एमपीएससी, which optional has smallest syllabus, which optional has a highest success rate, is यूपीएससी ऑप्शनल गोइंग टू बी रिमूव्ड। तो दोस्तों इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों एक वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज स्कोरिंग। दोस्तों ऐसा कौन सा सब्जेक्ट नहीं है कि स्कोरिंग है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइंस के जैसे कि मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ये जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे स्कोरिंग होते हैं। लेकिन दोस्तों आप साइंस के सब्जेक्ट में स्कोरिंग करोगे लेकिन उनका रिलेवेंस ज़्यादा आपको जीएस के 4 पेपर होते हैं या ऐसे का पेपर में होता है या इंटरव्यू होता है उसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इधर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको इधर मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों आपको चूज़ करना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप बेशक चूज़ कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। ये भी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों दूसरी बात देखते हैं, विच इज़ बेस्ट ऑप्शनल इन यूपीएससी। तो दोस्तों अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल है लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है वो चूज़ करना चाहिए। विच ऑप्शनल इज इजी फॉर यूपीएससी। तो दोस्तों जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं या साइंस वाले भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। और उसके बाद जो सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो दोस्तों अगर आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हो। लेकिन आप आर्ट्स से हो तो साइंस के सब्जेक्ट लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते, लेकिन लोगे तो आपको बहुत हार्ड जाएगा। तो दोस्तों विच ऑप्शनल हैज़ द स्मॉलेस्ट सिलेबस। तो दोस्तों जो एंथ्रोपोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, उनका सिलेबस स्मॉल है और जो साइंस के सब्जेक्ट है उनका सिलेबस में भी स्मॉल हो सकता है या बिग हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट कुछ स्टैटिक है, लेकिन जो जैसे कि पीएसआईआर जो आईआर का पोर्शन है बहुत ही डायनामिक है और वो हर साल चेंज होते जाता है। विच ऑप्शनल हैज़ अ हाईएस्ट सक्सेस रेट। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शनल नहीं है कि उसका हाईएस्ट सक्सेस रेट है, लेकिन कुछ जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जैसे कि मैथ है और पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसका जो सक्सेस रेट है थोड़ा ज़्यादा है। और ये सब्जेक्ट जैसे कि पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे जीएस के पेपर में भी आपको हेल्प करेंगे। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट गोइंग टू बी रिमूव्ड। तो दोस्तों 2016-17 में बात चल रही थी कि ऑप्शनल यूपीएससी इज गोइंग टू बी ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव करने वाली है। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव करने के बारे में कोई बात नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है। दोस्तों आप देखते हैं कि थिंग्स टू कंसिडर इन माइंड वाइल चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हो वक्त महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना चाहिए और कौन सी ऑप्शनल
सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट देखना चाहिए। लिस्ट देखने के बाद उनका सिलेबस देखना चाहिए, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, कितना वास्ट सिलेबस है, आप कितने टाइम में कवर कर पाओगे, आपको समझ में आता है क्या। दूसरी बात, सिलेबस देखने के बाद आपको क्या देखना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है। तो आपका ग्रेजुएशन समझो ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपने मैथ में किए वाला है और मैथ का आपने सिलेबस देखा और आपको लगा कि यार इसका तो 60-70% मेरा सिलेबस कवर हुए वाला है और 30% थोड़ा बहुत करना है तो कर लोगे। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स मैथ में हुए वाला है लेकिन आपको मैथ में लगता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कौन सा दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप दूसरा कौन सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो पहली बात आपको सिलेबस देखना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देखना चाहिए। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देखने के बाद आपको क्या देखना चाहिए, सबसे ज़रूरी योर इंटरेस्ट देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप समझो आपका ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में हुआ है और आपने सिलेबस भी देख लिया लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो आप उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्शनल का प्रिपरेशन करने के लिए 6 से 7 या 8 महीने लगते हैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उतने समय तक आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको कौन सा भी ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाई में मन लगना चाहिए, तभी वो ऑप्शनल को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और कम से कम समय में उसमें अच्छे अंक ला सकते हो। तो अगली बात है दोस्तों कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो दूसरी कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और गुड कोचिंग इन द मार्केट, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अपने मास्टर्स ग्रेजुएशन किए वाला होता है तो थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग होता है। आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो बहुत ही अलग होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता है। लेकिन अगर आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो आपको इंटरेस्ट है लेकिन उसका मटेरियल ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इंटरेस्ट ही है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मटेरियल यहाँ वहाँ से मिलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट का आपको मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से मटेरियल अवेलेबल होता है या कोचिंग अवेलेबल है तो आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे अंक ला सकते हो। तो दोस्तों अगली बात हमें क्या याद रखनी चाहिए कि स्कोर परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन रिसेंट 4-5 ईयर्स इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो आपको उसके 4-5 साल के टॉपर्स के स्कोर्स देखने चाहिए कि कौन से टॉपर्स को कितने, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपर्स को कितने मार्क्स मिले हैं, आपके ऑप्शनल जो चूज़ करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 चीज़ें बताई, इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है, ये वो जो सब्जेक्ट चूज़ करते तो उसके आपके लिए बहुत ही आसान बात होगी क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने 3 ईयर्स मिनिमम पढ़ाई होगा, अगर आप मास्टर्स की हो तो 5 ईयर्स पढ़ाई होगा और आपको बहुत आसान हो जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए और बहुत सारा समय भी आपका बच जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों आपका इंटरेस्ट क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है वो आप चूज़ करना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन हो मास्टर्स हो लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ऐसे ही किया किसी के कहने पर, तो आपको ऑप्शनल चूज़ नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है दोस्तों कि आपको अवेलेबल मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है या कोचिंग अवेलेबल है ये देखनी चाहिए। और 5वीं स्कोर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। और लास्ट बात यहाँ पे मैंने लिखी वाली नहीं शायद, वो आपको देखनी है कि रिलेवेंस आपको देखना चाहिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो कि उसका रिलेवेंस है क्या जीएस के पेपर में। जैसे कि दोस्तों मैंने पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये ऑप्शनल मैंने चूज़ किया था। पीएसआईआर हो या जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है जैसे कि सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर इनमें से एक आध ऑप्शनल चूज़ करते हो तो इसका रिलेवेंस ऑटोमेटिकली जो जीएस के 4 पेपर है या इंटरव्यू है उसमें आ जाएगा। और आपको सोसाइटी को, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने मैथ पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो सोसाइटी को आप अच्छी तरह से उतना समझ नहीं पाओगे जितना कि एक सोशल साइंस का जो बच्चा समझ सकता है।
लेकिन अगर आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल साइंस से एक आध लोगे तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो आपको सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है। तो अगर आपने जो एक आध सब्जेक्ट जो सोशल साइंस से लिए वाला होगा तो आपको अच्छी तरह से आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड करोगे और आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों ये भी बात कंसिडर की जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये बात को मेरे ख्याल से हाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। जब सिलेक्शन होगा तो आप सर्विस करोगे, तो इसलिए ये बात को ध्यान रखिए अगर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सिलेक्शन होना ज़रूरी है और वही ऑप्शनल चूज़ कीजिए आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है वही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके लिए अवश्य काम आ जाएगी। तो अगर आपके मन में इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।